भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया था। किसको नाम दिया था? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया था। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है, जो कि इसका गति कितना है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। मेरी सहेली पहल क्या है? मेरी सहेली पहल ट्रेन से यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मेरी सहेली पहल सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। अब यह संपूर्ण रेलवे में लागू कर दी गई है। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु ने अब तक कुल 40 लाख पहिए बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। 40 लाख पहिए बनाकर क्या है? रिकॉर्ड कायम किया है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 100 नौ इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन 2020 में वर्ष 2020 में 150 साल पूरे लगे हैं। कितने साल लगे? तो 150 साल पूर्व लगे हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडोनॉमिक डिजाइन वाले शक्तिशाली टिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? तो टिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया है। तेजस इंजन 12,000 HP यानी 6,000 प्लस 6,000 के बनाए गए 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलाई जा सकती है। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन है। वे कर्नाटक के बेलगावी से सांसद चुने गए थे। कहाँ से? तो कर्नाटक के बेलगावी से सांसद चुने गए थे। मंत्रालय की आगामी लक्ष्य। पहली पॉइंट है निजी गाड़ियों का पहला सेट लॉन्च करने का लक्ष्य 2023 तक है। दूसरा पॉइंट है ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करना 2023 तक का लक्ष्य है। कब तक है? 2023 तक का लक्ष्य है। अगली पॉइंट है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना, तो 2023 तक के हैं। 102 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य मार्च में। 102 वंदे भारत ट्रेनों के चलाने का लक्ष्य है मार्च 2024 तक के। कब तक है? तो मार्च 2024 तक के हैं। अगली पॉइंट है संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को 100% बिजली से चलाने का लक्ष्य 2024 तक का है। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2023 तक का है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर यंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य 2023 तक है। भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई है। कहाँ से? तो लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई थी। इस ट्रेन से दवाएं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। अगली पॉइंट है भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के लिए जिरनिया तक चलाया गया था। त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया था।
कोसी कोसी महासेतु रेलवे पुल 1.9 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पुल सुपौल से आसनपुर कुपहा को जोड़ेगी। कहाँ? यह पुल जो है सुपौल से आसनपुर कुपहा को जोड़ेगी। रेल मदर पोर्टल, रेल वेबसाइट या ऐप, सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल पर है। क्या है? सभी एक पोर्टल पे हैं। हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को नाम दिया गया है, तो शेषनाग नाम दिया गया। क्या दिया है? तो लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? तो शेषनाग नाम दिया गया है। सॉरी दोस्तों, शेषनाग नाम दिया गया। इसकी लंबाई कितना है? तो लंबाई 2.5 किलोमीटर है और ये SECR के द्वारा चलाया गया कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर है। आरपीएफ का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया है। जो IRPFS इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, क्या होगा? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस होगा। हाल के वर्षों में परिवर्तित हुए रेलवे स्टेशन का नाम। रेलवे स्टेशन है जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का परिवर्तन नाम क्या हुआ है? तो रानी कमलापति स्टेशन हुआ। क्या हुआ है? रानी कमलापति स्टेशन हुआ है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को नाम परिवर्तित करके क्या किया है? तो अयोध्या कैंट स्टेशन किया गया है। क्या किया गया है? अयोध्या कैंट स्टेशन किया गया है। अगली पॉइंट है पातालापानी रेलवे स्टेशन को टंट्याभील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगली पॉइंट है कि मंडुवाडी रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन कर दिया गया है। अगला है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। क्या है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन को नाम परिवर्तित करके क्या किया है? तो नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल को नाम बदलकर क्या किया है? तो पुरातत्वविद तरलाइव डॉक्टर MGR सेंट्रल कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर क्या किया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया है। भोपाल मेट्रो रेल को क्या किया है? तो भोज मेट्रो किया है। क्या किया है? भोज मेट्रो किया है। बलल भगत मेट्रो रेलवे स्टेशन को क्या किया है? तो अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन किया गया है। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर क्या किया है? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया है। क्या किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया है। नौगाड रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर क्या किया है? तो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर क्या किया है? तो श्री छत्रपति साहू महाराजा जी टर्मिनल किया। क्या है? श्री छत्रपति साहू महाराज जी टर्मिनल किया है। पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाया गया था। क्या? जिसके द्वारा? तो भावनगर मंडल द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? भावनगर मंडल द्वारा चलाया गया है। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रही है? तो हरियाणा में कर रही है। किस राज्य में? हरियाणा में कर रही है। मुंबई में फैबरी आई नामक एक बड़ी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्थापित की है? तो मध्य रेलवे जोन ने किया। किस रेलवे जोन ने किया है? तो मध्य रेलवे जोन ने किया है। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन का पहली बार स्थापित किया गया है? तो नागपुर में। कहाँ पे किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है? तो हैदराबाद। कौन सा दोस्तों? तो हैदराबाद। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की सुविधा किस रेलवे जोन ने की है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने किया है। कौन किया है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने किया है।
किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क दूर कर सकती है? तो सहयात्री मोबाइल ऐप। कौन है? सहयात्री मोबाइल ऐप है। पहली डुअल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली थी और दूसरी डुअल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से लेकर विजयवाड़ा के बीच चली थी। भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया, गांधी जी के 150वीं जयंती से। कब से? तो गांधी जी के 150वीं जयंती से। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में फन जोन बनाया गया है। किस ट्रेन में पहली बार पेट बोतल क्रॉसिंग मशीन लगाई गई है? तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। कहाँ पे? कौन ट्रेन में? तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में लगाई गई है। पेट पहला रेलवे स्टेशन जिसे आईजीबीसी द्वारा प्लेटिनम ट्रेनिंग दिया गया है वो है सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। भारत का नया रेलवे जोन कौन है? तो दक्षिण तट रेलवे जोन है। कौन है? दक्षिण तट रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। नया रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो प्लान बी के लिए। किसके द्वारा? प्लान बी के लिए दिया गया है। कलका हरियाणा और शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया है। किसका? हिम दर्शन एक्सप्रेस का, जो कि कलका हरियाणा और शिमला के बीच में चलाया गया है। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला है? तो ये मुंबई में खुला है। कहाँ पे खुला है? मुंबई में खुला है। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोच की व्यवस्था की है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। कौन किया है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया। इस रोबोट रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसे पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है। रेलवे द्वारा गठित नई जांच समिति। पहला है अमिताभ कांत समिति। क्या है? अमिताभ कांत समिति। दूसरा है विवेक देव राय समिति। तीसरा है सैम पित्रोदा समिति, जो कि अमिताभ कांत समिति है। ट्रेन को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। विवेक देव राय समिति का काम है रेलवे में सुधार के लिए। और तीसरा जो है सैम पित्रोदा समिति, रेलवे के लिए आधुनिकीकरण करने हेतु। भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना पंजाब ने किफायती वेंटिलेटर तैयार किया, जिसे जीवन नाम दिया गया, क्योंकि इसका उपयोग मरीजों के फेफड़े में ऑक्सीजन सप्लाई करने में किया जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को रेलवे ने किस रूप में मनाया? तो कम्युनिटी डे यानी सामुदायिक दिवस में। कम्युनिटी डे यानी सामुदायिक दिवस में मनाया है। बुडलिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई। जो उन ट्रेन स्थानों के जोड़ेगी जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। क्या है? तो उन ट्रेन जो स्थान को जोड़ेगी वो संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। सॉरी। वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एरो गाइड के साथ मिलकर नासिक के रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे हैं
बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के किस स्थानों से जोड़ती है? तो वह स्थान है दोस्तों कोलकाता से खुलना, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक। कहाँ से? कोलकाता से ढाका तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सबसे अच्छा आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को दिया गया है। आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को मिला है। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपने सभी ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन है? पश्चिमी मध्य रेलवे है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना, तो जो मैसूर बना है। कौन बना है? मैसूर बना है। भारतीय रेलवे में येलो कंपनी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया है? तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पे? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। किस रेलवे जोन ने अपने पहले लोकल ट्रेन में उत्तम रेक लगाने की घोषणा की है? तो पश्चिमी रेलवे। कौन है? पश्चिमी रेलवे ने उत्तम रेक लगाने की घोषणा की है। भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समयानुसार यदि लेट चलती है तो वह यात्रियों को की पैसा रेलवे द्वारा वापस की जाती है? तो तेजस एक्सप्रेस है। कौन है? तेजस एक्सप्रेस है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो हबीबगंज बना है। कौन बना है भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन? तो हबीबगंज बना है, जो कि वर्तमान नाम क्या है? रानी कमलापति स्टेशन है। वर्तमान में नाम उसका क्या है? तो रानी कमलापति स्टेशन है। डाक विभाग ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए ₹5 का डाक टिकट निकाला है। क्या निकाला है? तो ₹5 का डाक टिकट निकाला है। कोविड के दौरान भारतीय रेलवे का पहल क्या है? कोविड के दौरान भारतीय रेलवे का पहला पॉइंट है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। क्या किया? श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो कि 1 मई 2020 से। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली यानी तेलंगाना स्टेशन से हटिया स्टेशन यानी झारखंड के बीच चलाई गई, जो कि कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफल सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया है। पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया है। अगली पॉइंट है, सॉरी दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल या इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई है? तो कोविड केयर कोच बनाई है। क्या बनाई है? कोविड केयर कोच बनाई है। कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोटों का विकसित किया सेंट्रल रेलवे के द्वारा दवा, फल और जरूरत सामान वितरण के लिए। मेडबोट क्या है? मेडबोट क्या है? तो रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। क्या है? रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीज के देखभाल के लिए रोबोट यानी रेलबोट विकसित किया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे किया है। कौन किया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे किया है। दक्षिणी मध्य रेलवे ने रेलबैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया, जिसके जरिए
अस्पताल प्रबंधक के कार्यों में सहायता मिल सकेगी तथा मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। अगली पॉइंट है, भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस स्टेशन से चली है? तो मुंबई स्टेशन से चली है। अगली पॉइंट है, भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहली बार किस देश में 10 कंटेनर में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई है? तो बांग्लादेश। कौन सा देश है दोस्तों? तो बांग्लादेश है। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों की राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई है। अगली पॉइंट है, ऑक्सीजन लाने या भरने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र में विशाखापट्टनम में भेजी गई है। कहां पे भेजी गई है? विशाखापट्टनम भेजी गई थी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO टैंकरों को भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए चलाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों, अगर इस PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे सारे वीडियो को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।